हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष यादव और अपने यूपीएससी एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। और जो हमारी प्राचीन इतिहास का जो सेशन चल रहा था, इसका दूसरा वीडियो है। और जो हमने बताया था मानव विकास उत्पत्ति के बारे में कि मानव का जो विकास हुआ और उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये इसका पिछले वीडियो में जो बताया था कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और उसके अगला जो मतलब कि मानव हैं, जो पहला नंबर का मानव आया था रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके पश्चात तीसरा जो मानव आता है, इनकी एक पीढ़ी है। पहले रामापिथेकस जो एक जानवर के रूप में था, जैसे कि बंदर के रूप में था, नीचे चला करता था। फिर इसके पश्चात आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो भी उसके ही समान था लेकिन थोड़ा बहुत भिन्नता थी। इसके पश्चात आ जाता है तीसरे नंबर में, अब मैंने लिखा है होमो हैबिलस। ये तीसरे नंबर का मानव था। इसमें कुछ चेंजेस मिलेंगे। आइए इसी को पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास है और इसको बढ़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और पूरे बेसिक मतलब कि वीडियो दे रहा हूँ, बेसिक तरीके से इतिहास चल रही है। बहुत ज़्यादा सर्च करके और इसमें बहुत ज़्यादा खोज करके इसमें फैक्ट्स रखता हूँ। और इसको बेसिक तरीके से समझिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझ में आए कि ये मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये नहीं कि आप रटते ही चले जाएं, फैक्ट्स को नहीं। अभी फैक्ट्स बात के रट लीजिएगा, एक समझ अपने अंदर लाइए कि मानव की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और होमो हैबिलस के बारे में बात करता हूँ, तो होमो हैबिलस तीसरे नंबर का जो मानव था, तीसरे नंबर का था। और इसमें की जो विशेषता थी, तो ये क्या करने लगा था। ये सबसे पहली बात तो ये हाथों का खुला प्रयोग, हाथों का खुला प्रयोग। ऐसे जैसे हाथ बंधे हुआ करते थे, तो वो धीरे धीरे अब खुला प्रयोग करने लगा था। और इसके साथ साथ उस मानव में थोड़ा बहुत बुद्धि आने लगी। तो उसमें पत्थरों के जो औजार हुआ करते थे, हथियार बनाने लगा था। और उनको हथियार बनाकर कुछ शिकार करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करने लगा था। कौन? होमो हैबिलस मानव की विशेषता है। फिर इसके पश्चात ये कुछ और इसमें विशेषता है कि पिछले मानव से बेहतर सीधा खड़ा होने लगा था। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अगर देखा जाए तो ये बेहतर तरीके से थोड़ा सीधा खड़ा होने लगता था। पहले ये बंदरों के जैसा चला करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे सीधा होने लगा था। जिस स्थिति में आज हम हैं, तो ये धीरे धीरे आए हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऊपर ऐसे सीधे खड़े हो गए। तो ये होमो हैबिलस की कुछ विशेषता थी। अब इसके पश्चात आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मानव की क्या विशेषता है? इसमें दो मानव आते हैं, दो मानव और आते हैं। वो मानव कौन से हैं? पहला मानव जो आता है तो जावा मानव। जावा मानव जो है, तो इसमें विशेषता कौन सी है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो जावा मानव की जो खोज हुई थी, तो जावा द्वीप जो है, वहां पर इसकी खोज की गई थी। और उस गांव का नाम जो था, तो टिनेल करके एक गांव है, वहां पर इस जावा मानव की खोज हुई थी। और ये नरभक्षी था। ये नरभक्षी मतलब कि ये आपस में मनुष्यों को खा जाते थे, आपस में एक दूसरे को खा जाते थे मार करके। ये नरभक्षी मानव था। कौन सा मानव? जावा मानव। फिर इसके पश्चात आता दूसरे नंबर होमो इरेक्टस के अंतर्गत ही ये दूसरा मानव आता है, वो पिकिंग मानव होमो इरेक्टस के अंतर्गत आता है। इसकी जो खोज की गई थी, चीन में की गई थी। चीन में इसकी खोज हुई और इसके अवशेष मिले। और अवशेष मिलने के बाद इसमें अनुमान लगाया गया कि ये जो मानव है, तो इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? उस वैज्ञानिक का जो नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम डब्ल्यू.सी. नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, पिकिंग मानव की, जो कि चीन में पाया गया था। और इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता ये है कि इसके जो साक्ष्य मिले थे, तो उसमें 40 अस्थिपंज थे। अस्थिपंज 40 उसके थे, इसलिए उसको माना जाता है कि हाँ कुछ स्पेशल तरीके का था। इसलिए 40 अस्थिपंजों में उसके डिवाइड था। और साथ में ये भी नरभक्षी था।
नरभक्षी मतलब कि लोगों को ही मार के खा जाता था, आपस में मार खा जाते थे। तो ऐसे मानव उनकी मानव प्रवृत्ति थी कि आपस को ही मार करके खा जाते थे, जानवर तो खाते ही थे। तो नरभक्षी था कौन सा? होमो इरेक्टस। इसके पश्चात जो पांचवा मानव आता है, इसके बाद जो कालक्रम बीतता जाता है तो फिर इसके पश्चात आ जाता है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव का जो उल्लेख मिलता है और ये इतिहास में निएंडरथल मानव की बहुत सारी विशेषताएं मिलती हैं। उसमें क्या क्या है कि इसकी जो खोज की गई थी, तो सी फूल रोट महाजन जो थे, सी फूल रोट महाजन ने इनकी खोज की थी निएंडरथल मानव की। इसकी जो विशेषता है अधिकतर और इसकी जो विशेषता थी, आवास की परंपरा की नींव पड़ी थी। इसकी जो विशेषता सबसे बड़ी है कि जब हम आवास मतलब घर बनाने की जो विशेषता पड़ी, घर बनाकर रहने लगे थे, इस मानव से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? निएंडरथल मानव से। और इसकी जो खोज हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? ये जर्मनी के निएंडरथल स्थान से हुई थी। निएंडरथल स्थान के नाम पर ही इसका निएंडरथल मानव नाम पड़ा, क्योंकि जर्मनी का निएंडरथल स्थान है वहां पर, वहीं पर इसके अवशेष मिले, इसलिए इसको निएंडरथल मानव नाम दे दिया गया। और इसके पश्चात जो आता है, इसकी बोलने की क्षमता में विकास हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मानव के बोलने की क्षमता, मतलब कुछ बोल सकता है। जैसा हम देखते हैं जानवर कुछ बोल नहीं सकते, भौंकने लगते हैं, ऐसा कुछ। यही कैटेगरी पहले थी, लेकिन यहाँ से कुछ बहुत बोलने की क्षमता में विकास होता है और कुछ आवाज करने लगता है, हा हु है, ये शब्द निकालने लगता है, जिसकी वजह से कुछ बोलने की क्षमता में विकास पाया गया इसी मानव में। अब आते हैं इसके आवास के बारे में। मैंने बता दिया कि आवास की परंपरा की नींव डाली थी, मतलब घर बनाकर कुछ रहने लगे थे, पेड़ के छाल वाल की घर बनाकर रहने लगे थे। श्रम विभाजन इन्हीं मानवों में प्रारंभ हुआ। श्रम विभाजन मतलब कार्य करने लगे एक दूसरे को बांट करके, और वो कुछ कार्य करने लगा, कहीं वो पत्थर बनाने लगा, दूसरा कोई है तो जा करके कुत्ते उत्तों को पालने लगा। तो ये श्रम विभाजन की जो मिल जाता है साक्ष्य, तो कहाँ से मिलता है? निएंडरथल मानव के से मिलता है कि निएंडरथल मानव ये कार्य किया करते थे। अब देखिए, साथ ही शव दफनाने की परंपरा को लागू किया गया। मतलब कि शव दफनाना मतलब मृत्यु लोग जो मृत्यु हो जाती है किन्हीं लोगों की, वो दफनाने लगे थे। यहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है कि उनके पास तब बुद्धि का विकास हो गया था कि उस शवों को दफनाने लगे थे, साथ में कुछ क्रियाक्रम भी करने लगे थे, जिससे उनको कुछ ज्ञात हो गया कि लगता है हमारा जो मतलब भगवान है तो इसको क्या करेगा? मुक्ति देगा। ऐसा कुछ उन्होंने सोचने लगे, ऐसा माना जाता है। अब आइए, साथ में आग का प्रयोग बड़े पैमाने में किया जाने लगा, खाना पकाने लगे। साथ में इसी में बताया था कि आग जो थे, आग का आविष्कार यहाँ पर होता है, और आग का जब आविष्कार होता है तो उस आग का प्रयोग कहाँ करते हैं? खाना बनाने में करते हैं। खाना मतलब ऐसा नहीं कि मसाला वसाला डाल के, ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ इसलिए कि जब वो निकले, आग का आविष्कार हुआ, कुछ वहाँ आग लग जाती है जंगल में, तो कुछ वहाँ जीव जंतु मर जाते हैं, और जब मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उनको खाने जाते हैं, तो उनको खाना टेस्टी लगता है। जब टेस्टी लगता है तो वो दोबारा प्रयोग ऐसे ही करने लगते हैं कि मतलब कि जानवरों को मार करके उनको आग से भूनने लगते हैं, भून करके उनको खाने लगते हैं, जिससे उनको खाना पकाने में सहायता हो जाती है। तो वहाँ से मिल जाता है इनका साक्ष्य कि ये खाना पकाने लगे थे आग के द्वारा। कौन? निएंडरथल मानव। और इसके साथ साथ ही संस्कृति और कुछ उनके धर्म, मैंने बताया था धर्म एवं संस्कृति का प्रथम प्रारंभ हुआ। जब ये शव दफनाने लगे तो कुछ मंत्राचार कुछ करने लगे, अपने ईश्वर इष्ट को मानने लगे, जो इनका इष्ट था तो उनको मानने लगे, और मानेंगे तो कुछ धर्म या संस्कृति तो होगी, इसलिए वो धर्म और संस्कृति का उदय कहाँ से माना जाता है? सर्वप्रथम निएंडरथल मानव से ही माना जाता है। निएंडरथल मानव की विशेषता ये थी। साथ में इसकी कपाल क्षमता, जो कपाल क्षमता मतलब दिमाग जितना हुआ करता था, तो इसका दिमाग कितना हुआ करता था? इसका दिमाग 1450 सीसी, 1450 सीसी इसका दिमाग काम किया करता था।
आज की डेट में देखा जाए 1450 हम भी चलते हैं। तो इसका मतलब है कि निएंडरथल मानव हमारे बराबर दिमाग का था। हमारे जो आज के होमोसेपियंस जो दिमाग होमोसेपियंस मानव का दिमाग है, इसी के बराबर निएंडरथल मानव का दिमाग चला करता था। यूज करने के ऊपर है वो कितना यूज कर पाते थे। यहीं से अब अगला जो मानव आता है, इसके बाद का जो मानव है वो मानव आता है क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव, और इसी को बोल देते हैं होमोसेपियंस सेम्पीज। होमोसेपियंस सेम्पीज क्रो-मैग्नन मानव के ही को कहा जाता है। तो इस मानव की जो विशेषता थी, तो साथ में इसकी जो खोज हुई थी, तो मैकग्रीवर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने फ्रांस में, कहाँ पर, फ्रांस में क्रो-मैग्नन चट्टान में खोजा। मतलब फ्रांस में ये मैकग्रीवर नामक मतलब वैज्ञानिक ने फ्रांस में कहाँ पर क्रो-मैग्नन चट्टान का एक बड़ा समूह है वहाँ फ्रांस में, वहाँ पर इसके अवशेष मिल जाते हैं। तो वहाँ से इसको खोजा कि नहीं, ये जो मानव है तो ये निएंडरथल मानव के बाद का मानव है, जो कि कुछ स्थिति में सुधार लाया था, निएंडरथल मानव से बेहतर था। इसकी जो विशेषता है तो ये क्या था, यह वर्तमान मानव का आधुनिक पूर्वज माना जाता है। इसकी जो एक्टिविटीज थी, कुछ ऐसी क्रियाकलाप थे कि ये से हूबहू हमारे जैसा ही था, बिल्कुल सीधा हो चुका था, और खाना पकाने के लिए कुछ तरह तरह की वस्तुओं का प्रयोग करने लगा था। साथ में दिमाग भी बहुत बेहतर, हमसे ज़्यादा बेहतर चलाने लगा था। इसमें साक्ष्य मिलता है कि इसकी जो कपाल क्षमता थी तो हमसे, आज के मानव से, आधुनिक मानव से 150 सीसी इसके क्षमता अधिक कारीगर थी, अधिक कार्य किया करता था। जैसे कि इसमें मैंने लिखा भी है कि इसकी जो क्षमता थी तो 1600 सीसी इसकी कार्य करती थी। 1600 सीसी इसकी कार्य क्षमता मतलब कपाल क्षमता थी इसकी। और यह आधुनिक मानव से 150 सीसी दिमाग क्षमता अधिक थी। तो मैंने अभी बताया कि इस मानव की जो कपाल क्षमता थी तो 150 सीसी अधिक थी आधुनिक मानव से। और आधुनिक मानव की जो कपाल क्षमता कितनी विकसित है, ये हमारे 1450 सीसी विकसित है। इसके साथ अब आ जाते हैं हम होमोसेपियंस, जो कि ये आधुनिक मानव, जिनका हम वैज्ञानिक नाम बोला करते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये होमोसेपियंस। इसी प्रकार से ये वैज्ञानिक नामों के आधार पर ही रखे गए हैं कि ये वैज्ञानिक नाम है। इससे होमोसेपियंस से पहले जो मानव था, कौन सा था, क्रो-मैग्नन मानव, और इसके पहले निएंडरथल मानव। अब क्वेश्चन आ जाता है कि होमोसेपियंस से पहले का जो मानव था वो कौन सा मानव था। तो उसमें ऑप्शन दे देता है निएंडरथल मानव, रामापिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, या फिर दे देगा क्रो-मैग्नन मानव। तो हमें उसका टेक करना पड़ेगा क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव इससे जो उसका पूर्वज था होमोसेपियंस का, अभी तुरंत इसका पूर्वज था। चिंपैंजी इसी के अंतर्गत आता है। चिंपैंजी पूर्वज माना करते हैं ना किसका, इसका बिल्कुल होमोसेपियंस का, इसका पूर्वज है चिंपैंजी। तो ये क्रो-मैग्नन मानव के अंतर्गत आता है। उसका जो दूसरा जो नाम है तो होमोसेपियंस सेम्पीज के नाम से जाना जाता है। तो इसके साथ साथ होमोसेपियंस की अगर बात करें, इसकी जो सबसे पहले खोज की गई थी 10,000 बीसी, इस इतने वर्ष पहले इसकी खोज हुई थी होमोसेपियंस की। अब बताइए कितना इसका वक्त लगा होगा मानव का विकास होते होते इस स्थिति में आते आते। तो पृथ्वी में बहुत पहले इसकी मानव की क्या हुई थी, उत्पत्ति हो चुकी थी लमसम। तभी तो उसमें लिखा 20 करोड़ वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो आप समझिए पृथ्वी कितनी पुरानी हो सकती है। और इसमें देवी देवताओं में साथ में कुछ ऐसी कोई गतिविधियों में मत फंसिए जिससे लगे कि आप धार्मिक या फिर आस्तिक नास्तिक में कुछ ऐसे साक्ष्य मिल जाते हैं, तो वो हमारी पढ़ाई और एग्जाम की दृष्टि से सही नहीं होते। लेकिन ये जो साक्ष्य हैं ये हमारी NCERT द्वारा निर्मित होते हैं, और साथ में ये साक्ष्य माने भी जाते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, साथ में बुद्धिजीवी द्वारा
ये निर्मित होते हैं और माने भी जाते हैं, आयोग इनको मान्यता देता है। और बाकी जो वेद पुराणों में जो लिखा है तो पता नहीं उसमें सही भी होते हैं या नहीं होते, लेकिन अधिकतर लोग ज्ञान की दृष्टि से ग्रहण करते हैं, ना कि वो सच के रूप में। तो इसके साथ साथ होमो सेपियंस जो था, इसे आधुनिक मानव कहते थे, इसे आधुनिक मानव ही कहते हैं। और इसकी कपाल क्षमता जो है इसकी 1450 सीसी इसकी कपाल क्षमता है, जो कि आज की डेट में हम सीधे जो कहते हो खड़े हम ही मानव हैं। तो इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा तो अब चलेंगे स्रोतों के बारे में, इतिहास को जानेंगे कि किस प्रकार से हम इतिहास को जान सकते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब बढ़ाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद।